नमस्कार फ्रेंड्स, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुरी आदतों से परेशान होते हैं। ये बुरी आदतें जो होती हैं वो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं हमें, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और सामाजिक स्तर पे भी हमारी जो इमेज है उसको हर्ट करने की कोशिश ज़रूर करती है। अब तो फ्रेंड्स, हमें खुद ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी इस बुरी आदत को छोड़ें या इससे छुटकारा पाएँ। कोई काम अगर आप कर रहे हैं, चाहे खाने से संबंधित हो, बोलने से संबंधित हो, पीने से संबंधित हो, या किसी भी मोशन से या किसी भी एक्शन से रिलेटेड हो, जब आप उसे दोहराते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप उसको पसंद करने लगते हैं, के लिए आपके अंदर एक कंपल्सिवनेस आ जाती है, और अगर वो चीज़ ना मिले तो आप परेशान होते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं। इसी को आदत कहते हैं। अब सवाल है कि इसको छोड़ा कैसे जाए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो तरह तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं, परेशान होते हैं, उसमें अपना समय लगाते हैं, रुपया लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, निराश होना पड़ता है। फ्रेंड्स, आदत धीरे धीरे लगती है, तो ज़रूरी है कि इसे धीरे धीरे ही छोड़ा जाए। जब भी आपको कंपल्सन फील हो, जब जैसे आपको कुछ खाने की बुरी आदत है, कुछ बोलने की बुरी आदत है, कुछ पीने की बुरी आदत है, जैसे सिगरेट है या अल्कोहल है, ये सब एक्सेसिव हो रहा है आपके लिए, तो जब भी ये मन करे आपका, तो हमेशा आप ये सोचिए कि अभी रुक जाते हैं और 10 मिनट के बाद इसका यूज़ कर लेंगे। 10 मिनट के बाद तंबाकू या गुटखा, या अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं ज़्यादा मात्रा में तो 10 मिनट के बाद ले लेंगे, या कोई और इससे भी बड़ी किसी तरीके का नशा आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी, या आपकी कोई बोलने की आदत है, या आपकी कहीं आने जाने की आदत है, जो भी आदत है, आपको करना ये है कि जो मन आपको वो चीज़ करने के लिए कह रहा है, उससे सिर्फ इतना कहना है कि इस काम को हम करेंगे, लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं, 10 मिनट के बाद करेंगे इसको। ऐसा एक बार करिए। कहने को तो आप 10 मिनट के लिए उसको टाल देंगे, लेकिन 10-15 मिनट के बाद आपका फिर मन करेगा उसी वस्तु को खाने का या उसी एक्शन को करने का। तब आप फिर इस बात को याद रखिए कि आपको फिर उस मन से ये कहना है, उस फीलिंग से ये कहना है कि इस काम को करेंगे, लेकिन 10 मिनट रुक जाते हैं, 10 मिनट के बाद इस काम को करेंगे। और फिर 10-15 मिनट अपना रुक गए, 15-20 मिनट, आधा घंटा जब बीतेगा, तब फिर आपका मन करेगा कि चलो फिर से तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं, या चलो इसको पी लेते हैं, या इसको पीते हैं, इसको फूंकते हैं। ये सब करने का मन करेगा आपका। फिर आप उस मन को, उस फीलिंग को ये समझाइए कि अब पिएंगे, खाएंगे, लेकिन 10 मिनट और रोक लेते हैं, बस केवल 10 मिनट और रोक लेते हैं। फिर आप आगे के आधा घंटा 45 मिनट रुके रहेंगे आराम से। कहने का मतलब ये है कि जो फीलिंग, जो मन आपका कह रहा है, उसका कभी विरोध मत करिए, उसके लिए कभी रेजिस्टेंस खड़ा मत करिए, उसके साथ बस कोऑपरेट करिए, उसको एक ऑप्शन दे दीजिए। अगर आप ऐसा महीने, 2 महीने, 4 महीने करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप डोमिनेंट हो रहे हैं उस फीलिंग पर, उस मन पर, जो आपके अंदर कंपल्सिवनेस पैदा कर रही थी पर्टिकुलर नशा करने के लिए। जब 10 मिनट की चॉइस उस फीलिंग को, उस मन को आप दे देंगे जो आपके लिए कंपल्सिवनेस खड़ी कर रही है, तो वो शांत हो जाएगा और आपके लिए उतनी एंजाइटी नहीं क्रिएट करेगा। कहने को तो 10 या 15 मिनट है, लेकिन वो आपको 30 या 45 मिनट तक कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, और करेगा भी तो बिल्कुल मिनिएचर में करेगा, क्योंकि आपने वैसा सेंसेशन उसको दे दिया। इस तरीके से आप धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे। बुरी आदत जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाएगी, आप डोमिनेंट होने लगेंगे उस बुरी आदत पे। अभी तक क्या था? अभी तक वो आदत आपके ऊपर डोमिनेंट थी, वो फीलिंग आपके ऊपर डोमिनेंट थी, लेकिन अब आप उसके ऊपर डोमिनेंट रहेंगे। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आप पाएंगे कि आप इजीली आदत से छुटकारा पा चुके हैं, आपकी जो बुरी आदत थी वो अपने आप छूट गई है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।